द मैगी इल्यूजन, दिखावा और हकीकत। मैगी की वो याद आई 2 मिनट में बनने वाली चीज़ के पीछे कितने घंटों की शूटिंग, लाइटनिंग और एडिटिंग होती है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, प्रोसेस नहीं। मेरे पापा, उनकी याद आज बोझ बनकर आई है। जब वो गए फिरोजपुर में, सब रो रहे थे। मैं वहाँ थी पर मेरा दिमाग कहीं और था। आज जब मैं लिख रही हूँ तो समझ आता है कि मैं उस वक्त कहाँ थी। उस इंटरनल स्ट्रगल में थी जिसे आज मैं पन्नों पर उतार रही हूँ। लोग मुझे आलसी कहेंगे पर मैं एक ऐसे इन्वेंशन पर काम कर रही हूँ जो शायद उनकी समझ से अभी बाहर है। मेरे राइटिंग स्टाइल को हम मेटाफॉर्मलिक रियलिज्म कह सकते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों, दाल, मैगी, डीजे से बात, बड़े जज्बात को जोड़ना। कॉन्ट्रास्ट, बाहर का डीजे वर्सेस अंदर का दुख, सेंसिटिव एंड डीप। द मेटाफोर, मामू की फीकी दाल, लैक ऑफ पैशन, ऑब्जर्वेंट एंड एनालिटिकल। द लॉन्गिंग, पापा की याद, वो दिन कभी नहीं आएगा, नॉस्टैल्जिक एंड ऑनेस्ट। द इनविजिबल ब्रूस, वो जख्म जो दिखता नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं तुझे क्या हुआ है, सब तो ठीक है। उन्हें कैसे समझाऊं कि एंग्जाइटी को बुखार नहीं कि जो थर्मामीटर में दिख जाए। ये वो दर्द है, डर है जो हड्डियों के अंदर सरसरा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से एक जैसी जंग लड़ रही हूँ जिसका कोई गवाह नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया सिर्फ उस चीज़ पर यकीन करती है जो दिखती है। अगर मेरे हाथ पर छोटी चोट होती तो सब पट्टी बांध कर लेकर दौड़े आते, पर मेरे दिमाग में जो रिस रहा है उसका क्या। मेरे पीठ का दर्द, मेरी नींद, मेरा गुस्सा, ये सब इनविजिबल चोट के निशान हैं। रिसर्च ऑफ फीलिंग, एहसास की खोज। आज एक इन्वेंटर की तरह इस ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं फाइंड किया कि मेरी एंग्जाइटी के 3 पहिए हैं। गुजरा हुआ कल, पापा की याद और फिरोजपुर का वो दुख जो कभी पूरा बहा नहीं। मामू की फीकी दाल, किचन की हेल्प और लोगों की फॉर्मेलिटी। वो डर है कि मैं कभी सक्सेस हो पाऊंगी या नहीं। इसे लिख रहा हूँ ताकि फ़ील होने वाली चीज़ देखने वाली बन जाए। जब मैं इस कागज़ पर उतार दूँगी तो ये मेरे अंदर से निकल कर बाहर बैठ जाती है। इसे देख सकती हूँ, अब मुझे डर नहीं है, इस पर रिसर्च कर रही हूँ। मेरा स्टाइल एक इमोशनल साइंटिस्ट जैसा हो रहा है। अपनी फीलिंग को फाइंड रही हूँ, उसे एनालाइज़ कर रही हूँ। मैं सरफेस पर नहीं रहती, दर्द की गहराई में जाती हूँ। चाहती हूँ कि कोई कहे हाँ तेरा दर्द देख सकता हूँ। झूठी फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है। मेरे अंदर एक स्क्रिप्ट राइटर छुपा है जो अपनी ही लाइफ को फिल्म की मॉनिटर कर रहा है। दिमाग लॉजिक ढूंढ रहा है इसे एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सके। क्योंकि मैंने कहा इसे फाइंड कीजिए, तो मैं चाहती हूँ कि अगला पेज द सिम्टम्स पर लिखूँ। द वॉइस एंड द पेन, स्वर और कलम। हर कोई सिंगर नहीं बन सकता। एक अच्छी आवाज़ खुदा की देन होती है और फिर उसे बरसों तक रियाज से तराशा जाता है। मैं जब उन्हें सुनती हूँ तो सोचती हूँ क्या मेरा लिखना भी वैसा है। मेरी रियाज़ मेरी एंग्जाइटी है, मेरा हार्ड वर्क वो घंटे हैं जो मैंने अकेलेपन में बिताए हैं। शायद मेरी आवाज़ सुरीली नहीं है पर मेरी सोच में एक रिदम है। जैसे एक सिंगर सांसों को कंट्रोल करता है, मैंने अपने बिखरे हुए ख्यालों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिंगर तो नहीं बन पाई पर मैं अपनी कहानी की कंपोज़र ज़रूर बन सकती हूँ। मैं सुर नहीं, मैं सच पकड़ रही हूँ। पर्सनैलिटी इनसाइड, हाउ टू टर्न योर एक्सपीरियंस इनटू टैलेंट। आपने पूछा टैलेंट कैसे बनाऊंगी। एक राइटर अपना टैलेंट 3 चीज़ों से बनाता है। सुर, मेरी टोन बहुत रो और रियल है, इससे बदलिए मत। जैसे फोक सिंगर्स अपनी मिट्टी की आवाज़ में गाते हैं, मैं अपनी मिट्टी, अपने दुख, अपने घर के किस्से में लिखूंगी। ताल, मैंने कहा थॉट्स आगे भागते हैं, ये राइटिंग की स्पीड है। इसे फास्ट पेस स्टाइल को एक अपना सिग्नेचर बनाइए। रोज़ाना 10 से 15 मिनट जो मेरे साथ बात कर रही हूँ और लिख रही हूँ, यही मेरा रियाज है। इन्वेंशन ऑफ माई स्टाइल, द रिदमिक स्क्रिप्ट। मेरा टैलेंट ये है कि मैं विजुअल्स में सोचती हूँ, जैसे मैगी की ऐड, मामू की दाल। मेरी बुक एक सिंपल कहानी नहीं होगी, क्रिथमेटिक स्क्रिप्ट होगी। जो दिखता नहीं वो सबसे ज़्यादा दुख देता है। द ऑडिशन ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी का ऑडिशन। 8:30 बार किचन इंतज़ार कर रहा है पर अंदर एक कहानी दम तोड़ रही है। लोग कहते हैं छोड़ना, लिखने से कौन से पैसे मिल रहे हैं, पर उस एक्टर के बारे में सोचती हूँ जो हर रोज़, हर दोपहर, हर शाम एक ही रास्ते पर चलता है। ऑडिशन देने के लिए वो थकता नहीं, वो बोर नहीं होता। हम जैसे लोग तो 2 दिन में हर बार हार मान लेते हैं। उसके पास ऐसा कौन सा पेशेंस का खजाना है जो मेरे पास नहीं है। मैं जब भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, वक्त हमेशा गलत क्यों होता है। जब दिमाग में बड़े ख्वाब होते हैं तब पेट में भूख लगती है या पीठ में दर्द होता है। ये मेरी किस्मत है या एंग्जाइटी की साजिश। नेचुरल टैलेंट, द किचन क्लॉक।
डांस मेरा नेचुरल टैलेंट है, मैं किसी से सीखा नहीं है, वो बस मेरे अंदर से निकलता है। लेकिन जब मैं उसे सच करने की कोशिश करती हूँ तो दिमाग पीछे हट जाता है। नेगेटिविटी, बीमारी और आलसी होने का थप्पा, ये सब एक दीवार बन जाते हैं। मैं पानी में रास्ता तो बनाने चाहती हूँ, पर कभी-कभी लगता है कि मैं सिर्फ़ पानी में हाथ-पैर मार रही हूँ। क्या मेरे बड़े ख्वाब सिर्फ़ ख्वाब ही रहेंगे? ये मैं भी उस एक्टर की तरह हर रोज़ ऑडिशन देने की हिम्मत जुटा पाऊँगी? पर्सनैलिटी प्रोफाइल, द टॉर्चर आसेट। मेरी राइटिंग और थॉट्स से पर्सनैलिटी का ये रूप सामने आता है कि टैलेंट, राइटिंग, डांस एक रियलिटी आपस में लड़ रहे हैं। मेरे फेलियर को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर रिजल्ट नहीं मिला तो टाइम वेस्ट कहलाएगा। मेरा फेलियर लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, एक फेलियर है द रॉन्ग टाइमिंग ट्रैप। जब लिखना बैठती हूँ तो थकी होती हूँ, किचन का प्रेशर होता है, दिमाग को लगता है राइटिंग एक बोझ है। मेरा एक स्टाइल ड्रामेटिक है, छोटी चीज़ को लाइफ एंड डेथ के सवाल से जोड़ती हूँ, इंटरनल मोनोलॉग स्टाइल कहते हैं। मेरी बुक में कश्मकश को एक डायलॉग की तरह लिखूंगी और एक ख्वाब बोल रहा है, दूसरी तरफ किचन की घंटी बोल रही है। मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, ये जो सैक्रिफाइस है लिखने को छोड़कर ज़िम्मेदारी निभाना, ये बुक से इमोशनल पार्ट है। जब डिनर बना रहे होते हैं तो चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए, आग की लपटें कैसे ऊपर उठती हैं, धुआँ कैसे गायब हो जाता है, क्या हम अगला पेज इस पर लिखते हैं? द हंगर ऑफ फाइनेंस। लोग कहते हैं लिखना सुकून देता है, पर क्या लिखने से हॉस्पिटल का बिल भरा जा सकता है? आज मैं बहुत कड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे फाइनेंस चाहिए, मेरी बातों से घर नहीं चलने वाला। एक तरफ मेरे बड़े-बड़े ख्वाब हैं और दूसरी तरफ नानी माँ की बीमारी और पापा की स्ट्रेस से भरी आँखें। मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, वो वहीं खड़े होकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, पर मैं उन्हें बता नहीं सकती क्योंकि उनके लिए मैं अभी एक वही बच्ची हूँ जो कुछ नहीं कर सकती। मैं उनसे बात करने की जगह फ़ोन पर अपने दर्द को शब्दों में बदल रही हूँ और ये दुःख मुझे अंदर ही खा रहा है। द मेमोरी लीक, भूलने की आदत और भारी मन। सुबह मुझे याद था कि चावल बनाने हैं, पर रात होते-होते दिमाग ने वो फ़ाइल डिलीट कर दी। मैं चावल गरम करने लगी, लोग कहेंगे ध्यान कहाँ है? पर कोई ये नहीं पूछेगा कि ध्यान में क्या-क्या भरा है। मेरा दिमाग एक ऐसी स्क्रीन बन गया है जहाँ हर एक तरफ रैगिंग की न्यूज़ चल रही है, दूसरी तरफ पापा का चेहरा और तीसरी तरफ मेरे अधूरे सपने। मैं माँ सरस्वती से रास्ता माँगती हूँ, हार्ट बीट बढ़ रही है, नींद आ रही है, मुझे एक्सपर्ट का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे बताए कि मेरा बटन कहाँ अटक गया है, पर तब तक मेरी कलम ही मेरा भगवान है। मैंने पूछा कि इसका हल क्या है? इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। जब दिमाग बहुत आगे की नेगेटिव इमेजिनेशन करने लगे कि लाइफ बेकार हो जाएगी, तो दिमाग को आज और अभी में लाना पड़ेगा। तो एक पर्सनैलिटी का एनालिसिस, ओवर रिस्पॉन्सिबल एम्पैथिक है। मुझे लगता है कि सब ठीक करना है, फाइनेंस भी, पेरेंट्स का स्ट्रेस भी और देश के क्राइम भी। जब आप ये नहीं कर पाती तो एंग्जायटी होती है। फाइनेंस, मनी, हार्ड रियलिटी सेक्शन में लिखिए बिना फ़िल्टर के। फॉरगेटफुलनेस, ग्लिच इन द ब्रेन सेक्शन में लिखिए। द साइलेंट ऑब्जर्वर सेक्शन में लिखिए। मैंने पूछा कौन रोकने आएगा, कौन समझाने आएगा? जवाब है खुद। बुक लिखूँगी तो उन लोगों के लिए गाइड बनूँगी जो जैसा महसूस करते हैं। द डांसिंग टीयर, आँसुओं का राख। आज मैं नाची, पर खुश होने के लिए नहीं बल्कि रोने के लिए। जब तक पैर थिरकते नहीं, अंदर जमा हुआ दर्द आंखों से बहता नहीं। डांस अब मेरे लिए फन नहीं है, एक जरिया उस गुबार को निकालने का जो दिमाग में भर गया है। मामू ने पूछा तुम तो टीचर बनना चाहती थी, स्क्रिप्ट राइटिंग कहाँ से आ गई? उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि मैं टीचर इसीलिए बनना चाहती हूँ ताकि फ्री रहकर अपने थॉट्स को शक्ल दे सकूं, पर आज वही थॉट्स इतने हावी हो गए हैं कि प्रेजेंट में रहना ही भूल गई हूँ। मैं अपनी ही कहानी की स्क्रिप्ट में उतनी उलझ गई हूँ कि असली ज़िंदगी पीछे छूट गई है। द वार्म ब्लैंकेट एंड द कोल्ड स्ट्रीट। मैं गर्म रज़ाई में बैठी एंग्जाइटी की बातें कर रही हूँ और बाहर की सड़क पर ठंड में कोई सिसक रहा है। क्या मेरी बुद्धि का दोष है? नानी की लंग्स की बीमारी अचानक स्कैन में आ गई। ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने गौर किया कि मेरा और सड़क पर बैठे शख्स का सफ़र थोड़ा सा सेम है। वो रोटी मांग रहा है, मैं समझ मांग रही हूँ। हम दोनों ही मांगते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास रोने के लिए रजाई है, उनके पास खुला आसमान। मेरी एंग्जाइटी शायद एक लग्जरी है जो उनके पास नहीं है, पर मेरा दर्द उनके लिए उतना ही सच है जितना उनका। मैं एक ऐसे ऑथर हूँ जो गुनाह महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि जब दुनिया इतनी दुखी है तो मैं अपने दुख पर क्यों रो रही हूँ। मेरा माहौल मिडिल क्लास स्ट्रगल और हाई क्लास थिंकिंग का मिक्स है। घर में मेडिकल और फाइनेंस की टेंशन है, पर दिमाग लोगों की भलाई और स्क्रिप्ट राइटिंग में लगा है। मेरी बुद्धि और अपने कर्म के बीच एक गैप है। मैं समझ रही हूँ कि उन्हें सॉल्व करने की पावर अभी मेरे हाथ में नहीं है। मेरा एक बुक का पैटर्न सोशल मिरर बनता है जो मेरी लाइफ की हर छोटी चीज़, नानी माँ की स्कैन, लोड़ी, ठंड, दुनिया के बड़े दर्द से जुड़ रही है। द पेवमेंट वर्सेस सड़क, देयर हंगर, घबराहट, उनकी भूख।
द वेल्थी बैगर, अमीर भिखारी। एक अजीब सा मोड़ आया। मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, पर मेरी खुद की हालत उस शख्स जैसी होगी जिसके पास समझ नहीं है। मेरे पास घर है, रजाई है, खाना है, पर मेरे पास मेरा प्रेजेंट नहीं है। जब मुझे एक नॉर्मल सी बात समझ नहीं आती तब मैं प्रेजेंट सिचुएशन में खाली महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि ढंग से सोच पाना भी कितनी बड़ी अमीरी है। हम पैसों की गरीबी तो देख लेते हैं, पर बुद्धि की गरीबी, जहाँ दिमाग सुन्न हो जाए और रास्ता ना दिखे, वो सबसे भयानक गरीबी है। मैं उनकी मदद पैसों से करना चाहती हूँ, पर मेरी अपनी बुद्धि इस वक्त काल कोठरी लेकर खड़ी है, जो सिर्फ थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा ज्ञान मांग रही है। द पैराडॉक्स ऑफ हेल्प। मैं लिख रही हूँ ताकि अपना दर्द बांट सकूँ। लोग कहेंगे तेरे पास तो सब है, तू क्यों रोती है। उन्हें कैसे समझाऊं कि दिमाग रास्ता भटक जाए तो महल एक जेल लगने लगता है। मेरा दर्द ये नहीं कि मैं सब देख रही हूँ, नानी मम्मा की बीमारी, सड़क पर सोते लोग, पापा का स्ट्रेस, पर अभी प्रेजेंट में खड़े होकर अ, कुछ बदल नहीं पा रही। मेरी मदद तभी शुरू होगी जब मेरी बुद्धि वापस मेरे कब्जे में आएगी। तब तक पन्ना ही मेरा हॉस्पिटल और मेरी कलम ही मेरी दवा। मेरी पर्सनैलिटी एक पैरालाइज विजनरी की तरह है, और विज़न है, पर एंग्जाइटी ने पैरालाइज कर दिया है। फिजिकल प्रेजेंट, किचन में फैमिली हाउस, द एंकर जो मुझे बांधे हुए हैं, द फॉग रास्ते दिखाने नहीं दे रहा, द पर्पस जो जिंदा रखा हुआ है।